ओम शांति। आज संडे है और संडे को ज्ञान सूर्य, शांति का सूर्य शिव बाबा हम बच्चों पर विशेष शांति की किरणें, ज्ञान की किरणें फैलाते हैं, ताकि आत्मा न केवल अपने अंदर के अवगुणों को पूर्ण रीति देख पाए, अपितु उन्हें निकालने का पुरुषार्थ भी कर पाए। तो कैसे विभिन्न विधियों से हम सिद्धियां प्राप्त करें, बाबा विस्तार पूर्वक संडे की मुरली में हमें बताते हैं। हमें व्यक्त से अव्यक्त की ओर ले जाते हैं, ताकि हम अपनी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति को पुनः प्राप्त कर लें। और उसके लिए बहुत सारी शक्तियाँ, और विशेष तौर पर आज बाबा शांति की शक्ति, जो आत्मा का निजी स्वधर्म भी है, और हम शांति के सागर की संतान भी हैं, और शांति हमारे घर में यानी स्वीट साइलेंस होम में सदा है ही है। तो निज धाम शांति धाम है, निज पिता शांति का सागर है, और निज धर्म भी हमारा शांत ही है। जब इस बात को आत्मा यथार्थ समझ जाती है, तो दुनिया की आवाज़ें उसे सुनाई नहीं देती, और वो जो है जैसी है उस स्वरूप में टिक जाती है। और ऐसे में आत्मा की विशेष प्रगति होती है, और वह पुनः अपने उसी स्वरूप को प्राप्त कर पाती है जिस स्वरूप में वो इस सृष्टि रंगमंच पर आई थी। शांति की शक्ति कैसे आत्मा को बदलती है, आज की मुरली हमें बहुत ही स्पष्टता से बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 14 तारीख, 14 दिसंबर 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 18 फरवरी सन 2008 के महावाक्य हैं। विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक, बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है, और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पदम गुणा से भी ज्यादा प्यार है। और यह प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। बाप दादा जानते हैं, जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प, यह उमंग, उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है, क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में है। चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता। साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती। यही कहते होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है। तो साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है, और आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे। ये बाबा ने 2008 में कहा था, और आज हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, है ना, कैसे कैसे प्रकृति अपने विभिन्न रूप दिखा रही है। क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही है। ऐसे समय पर अभी सोचो, अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है? यह साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी। केवल एक शक्ति, साइलेंस की शक्ति। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन हैं? जानते हो ना? यह सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा के
और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये साइलेंस की शक्ति न इस शोरगुल के वातावरण में किसी के पास नहीं है। तो आप सभी को यह उमंग, उत्साह है कि हम भी हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं और परिवर्तन के कार्य के साथी भी हैं। हम आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं और परिवर्तन के कार्य के साथी भी हैं। बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा है कि जितना दुनिया में तीनों सत्ताओं की हलचल है, उतना आप शांति की देवियां, शांति के देवों को जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी कमी है। उसके कंपैरिजन में शांति की शक्ति बहुत कम है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को यह उमंग दिला रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में तो आवाज अच्छा फैला रहे हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। वाचा में आना सहज लगता है, इसलिए सेवा के क्षेत्र में आत्मा आगे बढ़ती है, लेकिन साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज बार बार खांसी आ रही है बाप दादा को, तो बाबा ने कहा बाजा खराब है। फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते। ये बहुत बड़ा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का त्याग है, दादी की तपस्या है, जिसके कारण बाप दादा के साथ इतने सालों तक हमने सम्मुख मिलन मनाया। तो सच में बाबा कहते हैं कि बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते और बच्चे भी रह नहीं सकते। तो बाप दादा यह विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। पक्का करेंगे? शांति के शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाने हैं। अमृत वेले और सारे दिन में बीच बीच में, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उसमें भी गीत यही बजता है, शांति की शक्ति से। तो इसलिए स्मृति दिलानी है और उस समय विशेष शांति की शक्ति चारों ओर फैलानी है। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा कि स्वयं आदिदेव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। जिम्मेवारी होते, सेवा का प्लान बनाते, शांति की शक्ति जमा की। अब हमें खुद को चेक करना है, क्या हम मम्मा, बाबा, दादी की तरह शांति की शक्ति को जमा करते हैं? तो खांसी बार बार आ रही है, बाजा कितना भी खराब हो, लेकिन बाप दादा का प्यार है। तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा के सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता। तो ये बात भी समझनी है। कई बार क्या होता है, सेवा करते हैं परंतु हमें ऐसा लगता है कि सेवा का फल जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो क्या कमी है? बाबा बता रहे हैं क्लैरिटी से, कमी है शांति की शक्ति की। तो बाबा कहते हैं और अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध भी शांति की शक्ति से ही बना सकते हैं। इसके लिए अभी क्या करेंगे? अभी हर एक को स्व के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है। खुद के लिए क्या करना है कि केवल अभी का टाइम नहीं है, सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की
पूरे कल्प की, केवल 21 जन्म की बात नहीं है, इकट्ठा करने के लिए अब भी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। बाबा पहले से ही कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, कहाँ हमें विशेष पुरुषार्थ करना है, हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। ऐसा समय आएगा जो यह साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल, बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी ना। मोबाइल फोन सब बंद, बाबा के साथ कितनी मेरी टचिंग है, कैचिंग पावर मुझ आत्मा की कितनी है, बुद्धि कितनी क्लीन है, क्लियर है, अंदर शांति की शक्ति कितनी है, उसके आधार पर ही कार्य होंगे। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसा नहीं कि उस समय हो जाएगा। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, नोट करेंगे, सदा ही, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए, कोई नॉइस नहीं हो। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी, देख रहे हैं, है ना। रिहर्सल बहुत बढ़ गई है, पता ही नहीं है कब सच में रियल हो जाए, और सेकंड में रियल हो जाएगी। जरा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा, है ना। कई बार हम सोचते हैं दूसरों के लिए अच्छा सोचना, तो हम उस पर एहसान कर रहे हैं। नहीं, यदि किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है, तो उसका बेसिकली समझना है उसका सारा प्रभाव मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। किसी के लिए गलत भावना रख रहे हैं तो भी अपने मन बुद्धि को मलिन कर रहे हैं, शुभ भावना रख रहे हैं तो अपने मन बुद्धि को क्लीन क्लियर रख रहे हैं। उसका फायदा या नुकसान मुझे ही होने वाला है, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा के प्रति कोई व्यर्थ भाव, कोई नेगेटिव भाव नहीं होना चाहिए। तो ये बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहा है। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। नोट करेंगे आज के पूरे दिन में हमने साइलेंस पावर कितनी जमा की। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल, सफलता जितना चाहते हैं उतना नहीं होगी। तो शांति की शक्ति वाणी में भी आ जाए, वाचा में है, पर वो जो अंतरात्मा की जो शांति की शक्ति है उसका प्रभाव हमारे शब्दों में भी आत्माओं को अनुभव हो। जैसे कमेंट्री कराते हैं ना, तो कमेंट्री क्या है तो आवाज में आना, परंतु वो आवाज ऐसी है जो आवाज से परे ले जाती है। तो बाबा कहते हैं मेहनत ज्यादा है, फल कम। सेवा करो लेकिन शांति की शक्ति संपन्न सेवा करो। उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। बार बार चेक करो, तरीका बता रहे हैं बाबा, जितना चाहते हो उससे भी ज्यादा मिलेगा अगर शांति की शक्ति का प्रयोग करोगे तो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहां भी सेवा कर रहे हैं वह अच्छी कर रहे हैं, लेकिन स्व प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति
बढ़ती जा रही है और बढ़नी ही है, तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं, धर्म गुरुओं की तरफ नजर घुमा रहे हैं। और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं, कैसे करें, कब तक होगा। तो इन सबको जवाब देने वाले कौन? सारे विश्व में सबकी क्या स्थिति है बाबा बता रहे हैं, और सबकी नजर किन पर है वो भी बता रहे हैं। सबकी दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो आप सभी लाने वाले हो ना? हो? पूछ रहे हैं बाबा। हाथ उठाओ जो समझते हैं हम निमित्त हैं। हाथ उठाओ सभी। निमित्त हो? तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, इतने सारे निमित्त हैं तो कितने समय में होना चाहिए? आप सभी भी खुश हो जाते हैं और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। देखो, यह गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए भी मीटिंग करते हो ना, ऐसे यह मीटिंग करो, यह प्लान बनाओ। याद और सेवा। याद का अर्थ है शांति की पावर, और वह प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे, जब हमारी स्थिति टॉप की होगी। जैसे कोई टॉप स्थान पर होता है ना, बिल्कुल टॉप पर खड़े हो जाओ, तो क्या होता है? तो वहां खड़े हो जाओ तो सारा स्पष्ट दिखाई देता है। किसी सिटी के भी टॉप पर खड़े हो जाओ, पहाड़ के टॉप पर खड़े हो जाओ, तो क्या होता है? सारा का सारा नजारा स्पष्ट नजर आता है। ऐसे आपकी टॉप की स्टेज, सबसे टॉप क्या है? सबसे टॉप क्या है? परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की, और फिर टॉप की स्टेज पर सेवा की, फिर क्या किया? और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। इधर की सेवा खत्म हो गई, फिर क्या करना है? बाबा के पास जाके बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? तो 5 मिनट भी कहाँ शांति से बैठ जाते हैं, तो फर्क पड़ जाता है ना। अक्सर क्या करते हैं, अभी तो समय बदल गया, क्या करते हैं? 5 मिनट मिलता है, मोबाइल पे लग जाते हैं। किसके फोन आए हैं, किसका मैसेज आया है। तो माया ने आत्माओं के वो जो थोड़े थोड़े टाइम थे ना, वो भी चुरा लिए हैं। पे अटेंशन रखना है। जैसे ही सेवा खत्म हुई तुरंत टॉप की स्टेज पर बैठ जाना है बाबा के साथ। तो बाबा कहते जैसे थक जाते हो ना, तो 5 मिनट भी कहाँ शांति से बैठ जाते हैं, तो फर्क पड़ जाता है। फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। कितनी अच्छी तरीका बता रहे हैं बाबा। और दूसरा टॉप का स्थान है, और कौन सा है? सृष्टि चक्र को देखो। सृष्टि चक्र में टॉप स्थान कौन सा है? पता है सभी को? संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए, सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। 2 टॉप के स्थान बाबा ने बता दिया है। सेवा करी, फिर परम धाम, सेवा करी, फिर संगम युग पर खड़े हो जाओ। तो समझा क्या करना है? समय आपको पुकार रहा है, या आप समय को समीप ला रहे हो? रचता कौन? तो आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। अच्छा, बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। ऐसे ही एक दो की बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी, है ना।
जो अंदर साइलेंस नहीं रहती, उसका मूल कारण क्या है? आपस में टकराव, मनमुटाव, संस्कार ना मिलना। बाबा तरीका बता रहे हैं क्या करना है। जैसे बाबा हाँ जी करते हैं, ऐसे एक दूसरे को रिगार्ड देना है, एक दूसरे की वृत्तियों को समझना है, स्वभाव को, बातों को समझना है। फिर साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दिखाई देगा। ज्वालामुखी देखा है ना, तो यह संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। अच्छा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे की सेवा का टर्न है। नाम ही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को विशेष ड्रामा अनुसार गोल्डन गिफ्ट प्राप्त हुई है। कौन सी? ब्रह्मा बाप और माँ की पालना महाराष्ट्र को डायरेक्ट मिली है। मम्मा का, बाबा का मुंबई आना जाना होता रहता था। दिल्ली और यूपी में भी मिली है, लेकिन महाराष्ट्र को ज्यादा। अभी महाराष्ट्र महा तो हो ही। अभी क्या करना है? महाराष्ट्र मिलके ऐसा प्लान बनाओ, ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य, शांति की शक्ति कैसे फैलाएं, उसके प्लान बनाओ। क्या हो सेवा का लक्ष्य? कि हम शांति की वाइब्रेशन, शांति की शक्ति चारों ओर कैसे फैलाएं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एक ही संस्कार, सेवा का एक ही लक्ष्य। तो अब पूछ रहे हैं बनाएंगे ना? बनाएंगे। अच्छा, बाप दादा को 1 मास के बाद रिपोर्ट देंगे कि क्या प्लान बनाया है। 2008 के महावाक्य हैं, हमें आज के हिसाब से इसको देखना है और प्लान बनाना है अपने लिए और अपने सेंटर्स के लिए और जिस भी स्थान के निमित्त हैं उन सब के लिए। तो वह कहते हैं आपके इस रूह रिहान से और भी एडिशन हो जाएगी। भिन्न भिन्न जोन है ना, तो वह भी एडिशन करेंगे। उसमें घाट आप बनाओ और हीरे वह जोड़ेंगे। है ना हिम्मत? टीचर्स, हिम्मत है। पहली लाइन, हिम्मत है। संस्कार मिलन, यह रास कौन सा जोन करेगा? कोई जोन शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि और शुभ कृति, यह कैसे हो? एक जोन यह उठाए। दूसरा जोन, अगर कोई आत्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती है, चाहती भी है लेकिन कर नहीं पाती, तो उन्हों के प्रति रहम दिल बन, क्षमा, सहयोग, स्नेह देकर कैसे अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाए, इसका प्लान बनाए ना। हम बहुत सारे प्लानिंग करते हैं सेवा की, पर जो विशेष सेवा करनी है वो बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। यह हो सकता है, हो सकता है। पहली लाइन बताओ, हो सकता है। हाथ उठाओ, हो सकता है। क्योंकि पहली लाइन में सब महारथी बैठे हैं। अभी बाप दादा नाम नहीं सुनाते हैं। हर एक जोन को जो अच्छा लगे वह रूह रिहान कर फिर शिवरात्रि के बाद भी 1 मास में रिजल्ट सुनाए। महाराष्ट्र है ना, और अच्छा है। वृद्धि तो सब जगह हो रही है, उसकी बाप दादा मुबारक मुबारक दे ही रहे हैं। अभी जो किया उसकी तो मुबारक है, लेकिन अभी क्वालिटी की वृद्धि करो। क्वालिटी का अर्थ यह नहीं कि साहूकार हो। क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखावे। बाकी माइक और वारिस वह तो जानते ही हो। निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हो। अब बता रहे हैं क्वालिटी वाली आत्मा की निशानी। अच्छा, डबल फॉरेनर्स में
युगलों और कुमारियों की विशेष रिट्रीट चली है। तो बाबा ने कहा, यह निशानी लगा के आए हैं। विशेष निशानी लगाते हैं, कोई विशेष तरह का बैज लगाते हैं या कुछ और। अच्छा लगता है, कुमारियाँ ऐसे घूम जाओ जो दूसरे देखें, चक्र लगाओ। अच्छा है, सभी लकी हैं, लेकिन कुमारियाँ डबल लकी हैं। क्यों? ऐसे तो कुमार भी लकी हैं, लेकिन कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती हैं, है ना? कुमारी जीवन तो हर एक को ही मिलता है, परंतु अमर रहना ना रहना वो हर एक के ऊपर होता है। तो अगर कुमारी जीवन में अमर रहती हैं, तो बाप दादा का, गुरु भाई का तख्त मिलता है ना? ये तो खुशनसीबी है बहनों की। दिल तख्त तो है ही, वह तो सभी को है, लेकिन गुरु का तख्त है। मुरली सुनाते हैं तो किसका तख्त है? खुद भगवान का तख्त है। तो जहां बैठ के मुरली सुनाते हैं, है ना, तो बाबा कहते हैं गुरु का तख्त है, जहां बैठ के मुरली सुनाते हैं, टीचर बन के टीच करते हो। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि कुमारियां डबल लकी है। कुमारियों के लिए गायन है। क्या गायन है? भक्ति में भी गायन है कि 21 परिवार का उद्धार करने वाली है। तो आपने अपना 21 जन्म का तो उद्धार किया, लेकिन और जिन्हों के निमित्त बनती हो, उन्हों का भी 21 जन्म के लिए उद्धार हो जाता है। अपना तो करते ही हैं, तो जिनके निमित्त बनते हैं उनका भी हो जाता है। तो ऐसी कुमारियां हो ना, ऐसी हो पक्का। जो थोड़ा थोड़ा कच्चा है वह हाथ उठाओ। पक्के हैं? आपने देखा, बाबा ने दादियों से कहा, पक्की कुमारियां हैं, पक्की हैं। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क वाले, जो अभी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं ब्रह्मा कुमारीज के, बाबा उनसे पूछते हैं, बताएं पक्की हैं? कुमारियों का ग्रुप पक्का है? इनकी टीचर कौन? मीरा बहन बताया पक्की है, तो ताली बजाओ। बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा, तो बताया यह कुमारियों की 8वीं रिट्रीट है। इनका विषय था अपनेपन का अनुभव। 30 देशों की 80 कुमारियां आई हैं। सबने अपनेपन का बहुत अच्छा अनुभव किया है, ऐसे बाप दादा को बताया। तो बाबा ने कहा, मुबारक हो। यह तो कुमारियां हुई, आप सब कौन हो? आप कहो। यह तो कुमारियां हैं, हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। आप भी कम नहीं हैं। यह कुमारों का ग्रुप है, मिला जुला ग्रुप है। अच्छा है, युगलों को कौन सा नशा है? एक्स्ट्रा नशा। मालूम है, बाबा सबको नशा चढ़ाते हैं ना। जब से प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने लगे हैं, तो मेजॉरिटी अभी लोगों में हिम्मत आई है कि हम भी कर सकते हैं। सैंपल बनते हैं ना। पहले समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियां बनना अर्थात सब कुछ छोड़ना, लेकिन अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के परिवार व्यवहार सब चल सकता है। और युगलों की एक विशेषता और है, उन्होंने महात्माओं को भी चैलेंज की है कि हम साथ रहते, व्यवहार करते, हमारा परमार्थ श्रेष्ठ है, विजयी है। तो विजय की हिम्मत दिलाना यह युगलों का काम है। जो काम महात्माएं नहीं कर सके, वो बाबा के बच्चों ने करके दिखाया। तो बाबा ने कहा यह युगलों का काम है, इसलिए बाप दादा युगलों को भी मुबारक देते हैं। ठीक है ना? चैलेंज करने वाले हो ना, पक्का? कोई आके CID करे तो करने दो। कहो करने दो, है ताकत? पूछ रहे बाबा है?
हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा सदा ही डबल फॉरेनर्स को हिम्मत वाले समझते हैं। क्यों? बाप दादा ने देखा है कि काम पर भी जाते, क्लास भी करते, कहीं क्लास भी कराते, लेकिन ऑलराउंड सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते हैं। इसलिए बाप दादा टाइटल देते हैं, यह है ऑलराउंड ग्रुप। अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और औरों को भी आगे बढ़ाते रहना। अच्छा, टीचर्स ठीक हैं, बहुत हैं टीचर्स। अच्छा है, देखो, बाप समान टाइटल आपको भी है। बाप भी टीचर बन करके आते हैं, शिव बाबा भी टीचर बन करके आता है ना। बाप टीचर सद्गुरु, तो बाप भी टीचर बन करके आता है, तो टीचर माना स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना। बहुत अच्छी परिभाषा है। स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना। अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा है। अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव कर लेते हैं तो जीवन भर नहीं भूलता है। सुनी हुई बात, देखी हुई बात भूल जाती है, लेकिन अनुभव की हुई बात कभी भी भूलती नहीं है। तो टीचर्स अर्थात अनुभवी बनाना, यही काम करते हो ना। अच्छा है, जो भी अनुभव में कमी हो ना, वह 1 मास में भर देना, फिर बाप दादा रिजल्ट मंगाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और विश्व राज्य के तख्त नशीन सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते और औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देने वाले, सदा खुश रहने वाले और सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले, चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दुआएं। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। कैसे मिलेगी एयर कंडीशन की टिकट? जब हर कंडीशन में सेफ रहेंगे। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। तो जितनी बार विजयी बने हैं तो उतना मनी मिलेगी। अगर सदा, तो सदा काल की मनी बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी, जिससे टिकट मिल सके। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। सिर्फ क्या करना है? बाप के सदा साथ रहो। बाप के सदा साथ रहो तो क्या होगा? तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। इतना ही करना है। बाबा के सदा साथ रहना है, साथ रहेंगे, कमाई जमा होती जाएगी, एयर कंडीशन की टिकट मिल जाएगी, है ना, पास विद ऑनर हो जाएंगे। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति रचना में भी है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से
सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। वो स्थूल रीति करता है, हमें सूक्ष्म रीति करना है। जब सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे, कर्म की स्मृति से भी परे, एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। तो इसका अभ्यास करना है, समेटने की शक्ति का प्रयोग करना है। अच्छा, ओम शांति।
शीतल माँ का आंचल, आइए छुप जाइए। शांत शीतल माँ का आंचल, आइए छुप जाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर